अगर आप IIT जैम या CUET PG मैथ्स के एस्पिरेंट हो और सोच रहे हो कैसे टॉप रैंक लानी है, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर मिल सकती है। फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्टडी टिप्स सब कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट टू क्रैक, जहां हम एक साथ मिलकर एग्जाम को आसान बनाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जिससे आप IIT जैम मैथ्स या CUET PG में टॉप रैंक ला सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, सिलेबस ब्रेकडाउन। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को स्मार्टली समझना। IIT जैम और CUET PG में सिलेबस बहुत सिमिलर है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक हाई स्कोरिंग है, क्योंकि जैम का सिलेबस जो है वो टफ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड है। तो इसलिए आपको पहले सिलेबस को पूरा ब्रेकडाउन करना है। तो इसमें जो मेन टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल री एनालिसिस। इसमें हर साल मेजर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए री एनालिसिस को अच्छे से करें। और मैं इसको और ज़्यादा कहते हैं ना डीपली एक्सप्लेन करूँगी कि इसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक है, बट हाँ री एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर आता है ग्रुप थ्योरी, इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन मस्ट करने हैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, इसके अंदर आपके मैट्रिक्स, आइजन वैल्यू, बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। बात करें ODE एंड PDE की, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट है, इसमें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस के लिए आपको फंडामेंटल टॉपिक, ये तो फंडामेंटल टॉपिक है आपको करने हैं, और ये टॉपिक 60-70% तक पेपर कवर कर लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको पहले PDF डाउनलोड कर लें और उसमें पहले आप टिक लगाते जाएं। जैसे जैसे आप करते जाओ जिस टॉपिक को, उसको आप टिक लगाते जाओ, क्योंकि जो कैलकुलस है वो मोस्टली हर सब्जेक्ट जो भी है, री एनालिसिस वगैरह, इन सब में कैलकुलस का यूज़ होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हर जगह यूज़ होता है, तो इसलिए आपको पहले अपना बेसिक स्ट्रॉक करना है कैलकुलस में, तो फिर आप और सब्जेक्ट को तो इजीली कर सकते हो। अब आते हैं स्टेप 2 पे। हर साल कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे एक्स्ट्रा फोकस करो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, री एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, बेसिक कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक आपको 100% गारंटी मार्क्स दे सकते हैं अगर आप इनसे कंसेप्ट लेवल पे कर सकते हो, तो मतलब स्ट्रॉन्ग करोगे तो। ये नहीं है कि इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ इनमें से डेफिनेटली आएंगे। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 80 तो आप कर ही सकते हो अगर आपने ये बहुत अच्छे से करा है तो। फिर बात करते हैं PYQ क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस में। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो सिलेक्शन मुश्किल है। हर संडे एक मॉक टेस्ट लगाओ और प्रीवियस ईयर पेपर को रिवाइज करो। IIT जैम के पास्ट पेपर और CUET PG के मैथ के पेपर, इनके पैटर्न को पहले अच्छे से समझो, फिर एनालाइज करके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझोगे PYQ के बेसिक पे, तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि हमेशा डाउट रहता है क्या करें। तो आप PYQ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और जैम में तो 60-70% क्वेश्चन जो होते हैं वो PYQ पैटर्न से रिपीट होते हैं, डायरेक्टली या फिर ट्विस्टेड। जरूरी है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वही आ जाए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कभी आप एग्जाम देने जाओ फिर ये मेरे को वहाँ जाके सुनाओ, तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आए, हाँ बट वैल्यू चेंज होके आ जाएंगी, बट हाँ क्वेश्चन उस टॉपिक में से आएगा। तो इसके लिए आप PYQ की तैयारी कैसे करें? PYQ में पहले आप ऐसा करो कि PYQ पहले तो टॉपिक वाइज, उनको जैसे टॉपिक होते हैं ना रियल एनालिसिस के, हर साल की ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे उन पहले तो उन टॉपिक वाइज पढ़ो। फिर उसके बाद फुल मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करो। फुल मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपके क्वेश्चन जो लैंग्वेज डिफिकल्टी है, पैटर्न की जो परफेक्ट प्रैक्टिस मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम टेबल और डेली रूटीन। डेली रूटीन के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे अपना मैथ की प्रिपरेशन के लिए रूटीन बनाओ और उसमें 1 घंटा रिवीजन करो फिर। और वीकली जो भी तो आपने पढ़ा है पूरे 6-7 दिन उसको रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो आपने पढ़ा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूलते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पीछे का भूलते जाओगे। तो इसके लिए मस्ट है कि आप वीकली जितना भी पढ़ते हो सारा रिवाइज कर लो, इससे आपको पता पड़ जाएगी आप कहाँ लाई कर रहे हो। मॉक टेस्ट वगैरह दे लो, वरना खुद देख लो कि आप किस तरह कर पा रहे हो। PYQ सॉल्व कर लो। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो नाइट स्टडी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, फॉर्मूला रिवाइज करो। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको तो वैसे भी मैथ्स वगैरह चल रहा होगा, फाइनल ईयर के टॉपिक है, री एनालिसिस वगैरह, लीनियर अलजेब्रा, तो आपका तो ये वैसे ही हो जाएगा। और स्टेप 5 मोटिवेशन कंसिस्टेंसी। दोस्तों जैम एक टैलेंट टेस्ट नहीं है, कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। अगर आप रोज 4-5 घंटे सिंसियरली पढ़ोगे तो कोई भी आपको 80+ स्कोर करने से नहीं रोक सकता। हर संडे अपनी प्रोग्रेस का रिवाइज करो। स्मॉल स्टेप भी एक दिन आपको IIT जैम में CUET PG में टॉप स्कोर देंगे। तो आपकी प्रिपरेशन स्लो चल रही है तो ये मत सोचो कि आप पीछे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना
जब जागो जब सवेरा, तो आप जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो। अभी तो वैसे भी 6 मंथ था, आप इजीली कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्ट्रेटेजी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।